नमस्कार, जय जिनेन्द्र। वास्तु ज्ञान क्लब में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अलमीरा पर, मतलब अलमारी, हमारी स्टोर में, हमारी वार्डरोब्स पर। कहाँ होनी चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए, क्या अलमीरा के अंदर, वार्डरोब के अंदर कैश बॉक्स होना चाहिए, उनके दरवाजे, अलमीरा के दरवाजे किस तरह के होने चाहिए, आज हम इस पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, सपोज दैट ये हमारा बेडरूम है। ये नॉर्थ वेस्ट में बनाया है, इस तरह से नहीं, मैंने एक बेडरूम बना लिया कि एक बेडरूम है। उस बेडरूम में ये हमारा एंट्री गेट है और ये हमारा जो है ड्रेसिंग रूम है और ये हमारा जो है टॉयलेट है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा जो ड्रेसिंग रूम है, इस ड्रेसिंग रूम में, अब मान लेते हैं ये हमारा एक ड्रेसिंग रूम है। इस ड्रेसिंग रूम में हम वार्डरोब किस तरफ लगाएं? कोशिश करें कि वार्डरोब जो है वो आप साउथ की वॉल पर बनाएं या पश्चिम की दीवार पर बनाएं। पर यदि आपने पूर्व की दीवार पर भी वार्डरोब को बना लिया है तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी भी वार्डरोब को जो है वो आप उत्तर दिशा की वॉल पर बिल्कुल भी ना बनाएं। सबसे पहली कोशिश करें फर्स्ट नंबर पे दक्षिण की दीवार पर बनाएं। दूसरी कोशिश करें पश्चिम की दीवार पर बनाएं। तीसरी कोशिश करें कि आप पूर्व की दीवार पर बनाएं, पर उत्तर की दीवार पर ना बनाएं। अब यहां पर बात आ रही है दक्षिण की दीवार पर वार्डरोब बनाने की। तो यदि आप दक्षिण की दीवार पर वार्डरोब बना रहे हैं तो उस वार्डरोब में आप कैश बॉक्स बना सकते हैं। मतलब अपनी ज्वेलरी, अपने रोज के जो आप पैसे आते हैं या कैश बॉक्स आप साउथ की वॉल पर बना सकते हैं। पर पश्चिम और पूर्व की वॉल पर आप जो वार्डरोब अलमीरा बना रहे हैं उस अलमीरा में आप कैश बॉक्स ना बनाएं। आप रुपए, पैसे या ज्वेलरी पश्चिम और पूर्व की दीवार वाली वार्डरोब पर ना रखें। कई जगह लोग उत्तर की दीवार पर भी वार्डरोब बना लेते हैं, बोले साहब हमने बना ली। कोई बात नहीं, यदि बन गई है चलिए तो बने, पर ध्यान रखें कि कैश बॉक्स या ज्वेलरी से रिलेटेड कोई भी कीमती सामान आपको पश्चिम, उत्तर और पूर्व की वार्डरोब में, जो इन दिशाओं की दीवार पर आपने अलमीरा रखी हुई है, इनमें आप ज्वेलरी, अपना कोई भी कीमती सामान ना रखें। कीमती सामान आप सिर्फ दक्षिण की दीवार की ओर जो आपने वार्डरोब बनाई हुई है उसमें ही रखें। अब यहाँ पर बात करेंगे कि अलमीरा जो होती है उसके डोर कैसे हो, दरवाजे कैसे हो, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अलमीरा जो है उसमें डोर अक्सर कर लोग, कई जगह लोग स्लाइडिंग वाले बना लेते हैं। तो स्लाइडिंग वाले डोर आप अलमीरा में, अपने वार्डरोब में ना बनाएं। दरवाजे हमेशा खुलने वाले बनाएं। जो आपके दरवाजे खुलते हैं, दो पल्ले के होते हैं, उन दरवाजों को ही बनाएं। अक्सर कर कई जगह हमने देखने में आया है कि लोग अलमीरा बनाते हैं और कुछ जगह जो है वो सिंगल डोर लगा लेते हैं, कुछ जगह जो है लोग दो डोर लगाते हैं। तो सिंगल पल्ले का जो दरवाजा होता है वो अलमीरा में ना लगाएं। वार्डरोब जो है, अलमीरा जो है वो सदैव, भले ही आप उसमें 3-4 पार्ट में बनाएं उसको, लेकिन हर पार्ट जो है वो आपके दो पल्लों वाला ही हो, दो पल्लों से ही वो खुलता हो, दोनों हाथ से। एक सिंगल वाला जो पल्ला होता है, डोर होता है, वो अलमीरा में ना बनाएं। हमेशा दो पल्ले वाला, दो दरवाजों वाली अलमीरा का ही उपयोग करें। और स्लाइडिंग वाले डोर जो होते हैं उसको भी आपको अवॉइड करना, स्लाइडिंग वाले डोर आपको नहीं बनाना। कैश बॉक्स सिर्फ साउथ की वॉल पर जो आप अलमीरा बना रहे हैं, साउथ की वॉल से लगा करके जो आप वार्डरोब बना रहे हैं, उस वार्डरोब में ही आप जो है कैश बॉक्स को रखें। वो क्योंकि कैश बॉक्स आपका उत्तर की ओर खुलता है, आपकी अलमीरा उत्तर की ओर खुलती है। लेकिन सूर्य की दिशा वाली, मतलब पश्चिम और पूर्व, ये सूर्य की दिशा है, उगने और डूबने वाली, इनमें सूर्य जो होता है वो चलायमान होता है।
तो इस प्रकार से यदि आप पूर्व पश्चिम की वॉल पर यदि आप अपने किसी कीमती चीज को, ज्वेलरी को, कैश को आप रखते हैं तो वो स्थिर नहीं हो पाता है, वो कैश आता और जाता रहता है, वो रुक नहीं पाता। आप सोचते हैं कि सब बचत हो जाए हमारे पास, तो बचत आपकी नहीं हो पाती है। वो पैसा यदि आया तो दूसरी तरफ से वो पैसा चला जाता है। ज्वेलरी आपके पास रुक नहीं पाती, वो भी चली जाती है। नॉर्थ की वॉल पर कैश बॉक्स अवॉइड किया गया कि यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। और अब ये बताया गया कि घर की उत्तर दिशा में कैश को रखना चाहिए। तो घर की जो उत्तर दिशा वाला हिस्सा है वहां पर आपको रूम बना करके और कैश को रखने के लिए कहा गया है, पर यह नहीं कहा गया है कि उत्तर की वॉल पर आप अलमीरा बना करके रखें तो वो क्या होगा, साउथ फेस में खुलेगी। तो ऐसा धन जो है वो सदैव के लिए नष्ट हो जाता है। यदि आप उत्तर की दिशा में बनी हुई अलमीरा में यदि आप अपनी ज्वेलरी और कैश को रखते हैं तो वो एक बार खर्च होने के बाद वो आपके पास किसी स्थिति में दोबारा नहीं लौटता है। ऐसी अलमीरा से निकला हुआ धन सदैव नष्टता को प्राप्त करता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अलमीरा जो है वो दक्षिण की वॉल पर ही बनाए। मतलब ये आपका यदि बेडरूम है तो उसकी दक्षिण की वॉल पर ही आप अलमीरा बनाएं। और इनकेस यदि होता है तो आप पूर्व पश्चिम की वॉल पर भी अलमीरा बनाएं, लेकिन उसमें ज्वेलरी, कैश बॉक्स ना बनाएं। कैश बॉक्स सिर्फ साउथ की वॉल पर बनाएं। अब यहाँ पर एक बात और विशेष ध्यान रखें कि जो अलमीरा का डोर मैंने बताया हुआ कि स्लाइडिंग वाला या 2 पल्ले के भी लोग डोर बना लेते हैं आजकल, तो लोग ग्लास के, कांच के डोर बनाते हैं, ये गलत है। अलमीरा या वार्डरोब आप जो भी बना रहे हैं उसमें कांच से बने हुए या स्लाइडिंग वाले ग्लास के डोर ना लगाएं। मतलब ग्लास का उपयोग आपको नहीं करना दरवाजों पर। और अक्सर कर आयरन अलमीरा मार्केट में मिलती हैं, ब्रांडेड भी आती है, नॉन ब्रांडेड भी आती हैं, उनमें मिरर लगा हुआ होता है। अलमीरा का जो डोर होता है उसमें मिरर लगा होता है। ऐसे मिरर यदि आपके घर में अलमीरा में लगा हुआ है तो उस मिरर को आप आज ही निकाल दीजिए। इस तरह के मिरर का उपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब कि उस अलमीरा का जो डोर है उसमें मिरर नहीं होना चाहिए, ना ही ग्लास का डोर होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो आपकी लकड़ी, आयरन की जो भी अलमीरा है उनका इस्तेमाल होना चाहिए। और यहाँ पर इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपके पास आयरन की अलमीरा जो मार्केट में मिलती हैं, इस तरह की आयरन की अलमीरा स्टोर वेल आपके पास है, तो आपको क्या करना है कि उस अलमीरा के नीचे आपको प्लाईवुड या लकड़ी के पाए आपको उसके नीचे रख देने हैं, या आपके पास कोई ऐसी प्लास्टिक का कोई स्टैंड हो या प्लास्टिक के छोटे पैर हो, कुछ ऐसा आइटम जो कि सीधा उस आयरन की अलमीरा को जमीन से ना जोड़ता हो, उसके बीच में एक कुचालक का वो काम करता हो, जैसे लकड़ी सबसे अच्छा है। तो आयरन की अलमीरा के नीचे आप लकड़ी को रख दीजिए, जमीन के ऊपर लकड़ी, लकड़ी के ऊपर आपकी आयरन की अलमीरा। और आयरन की अलमीरा को आप कभी भी दीवार से सटा करके ना रखें, थोड़ा आप उसके बीच में गैप बना करके रखें। फ्रेंड्स, आज हमने अलमीरा के विषय में बात की और आपको जो जानकारी है वो देने का प्रयास किया। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़े रहिए और अपनी समस्याएं हमें भेजते रहिए। हम प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं को सुलझाने का। नमस्कार, जय जिनेन्द्र।